वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपका जीआर स्टूडियो आपके अंदर। और मैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि साइंस का टीचर हूँ और साइंस पढ़ाता हूँ आप लोगों को। इसी के संदर्भ में आज अपन तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा आधा भाग रह गया था उससे। ठीक है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुख कंप्लीट कर दिया था। मुख के बाद अब बात आती है अपने अंदर ऑसोफेगस की। किसकी बात आती है? ऑसोफेगस या ग्रास नली। ध्यान से समझना, ऑसोफेगस या ग्रास नली। भोजन जब अब मुख के बाद कब आता है? ग्रास नली के अंदर आता है। इस प्रकार की जो नली होती है ग्रास नली बोलते हैं इसको। ये ग्रास नली की खासियत क्या है? कि 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। कितनी लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर। कभी कभी क्या होता है, इसका जो इसकी दूरी भी पूछ सकते हैं कि आप कितनी लंबाई भी पूछ सकते हैं, कितनी लंबी होती है। आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर होती है ग्रास नली। अब ये एकमात्र ऐसा अंग होता है हमारे शरीर का जहां पर भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता। यहां पर क्या होता है? भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। भोजन का पाचन क्या होता है? बिल्कुल नहीं होता है इसके अंदर। ये क्या करती है? ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। भोजन को क्या लेके आती है? सीधा आमाशय के अंदर जोड़ती है। ये आमाशय और आमाशय के अंदर भोजन को मुख से लेकर आने का काम कौन करती है? ग्रास नली करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ओनली फॉर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट का काम करती है। और एक इसकी खासियत क्या है? कभी कभी इसका मोशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रास नली होती है ये कर्माकुंचन गति करती है। कर्माकुंचन गति क्या चीज है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। कर्माकुंचन गति का मतलब होता है कि जैसे ये ग्रास नली है, इसके अंदर जब भोजन अब यहाँ पर आया, ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद जैसे भोजन आगे आएगा तो जो ऊपर वाला भाग है वो क्या होगा? दब जाएगा। ऊपर वाला भाग क्या होगा? दब जाएगा। जब भोजन नीचे आएगा, भोजन थोड़ा और नीचे आएगा तो इसके ऊपर वाला भाग दब जाएगा। तो इसी के माध्यम से धीरे धीरे भोजन पूरा आमाशय के अंदर आ जाता है। तो ध्यान से देखना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुख के बाद जो हमारा अभिनंग आता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो होते हैं ग्रास नली। ग्रास नली की खासियत है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अंदर भोजन का बिल्कुल पाचन नहीं होता है और ये भोजन के अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करती है, आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। तो कर्माकुंचन गति के ऊपर आधारित होती है। ये थोड़ा बात इसको ध्यान से देखना कि भाई हमारी जो ग्रास नली है वो किस मोशन के ऊपर आधारित है। तो पेरिस्टाल्सिस मोशन या कर्माकुंचन गति के ऊपर ये आधारित होती है। अब भैया आपने भोजन कर लिया, भोजन मुख के अंदर चबा भी लिया है, दांतों से काट भी लिया है, स्वाद भी ले लिया है और ग्रास नली के माध्यम से भोजन कर्माकुंचन गति से हमारे आमाशय के अंदर प्रवेश भी कर गया। ठीक है, प्रवेश भी कर गया। अब ध्यान से देखना, आमाशय की बात आती है। स्टमक, आमाशय, स्टमक का मतलब होता है, सबसे पहले आमाशय की खासियत अपन बात करेंगे। आमाशय जो होता है वो जे अक्षर का होता है। कौन से अक्षर का होता है? जे अक्षर का होता है। आपको पता चल ही गया होगा, जे टाइप का होता है आमाशय। आमाशय जे अक्षर का होता है। इसके अंदर 3 भाग होते हैं। आमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे पहला भाग होता है इसका कार्डिया। क्या होता है? कार्डिया। दूसरा इसका भाग होता है फंडस। दूसरा कौन सा होता है? फंडस। तीसरा होता है इसका भाग पाइलोरिक। तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। एक कार्डिया यहां पर मौजूद होता है। कार्डिया यहां पर मौजूद होता है, फंडस यहां पर होता है और सबसे नीचे होता है पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक वाल्व। अब देखना, आमाशय की बहुत ही अच्छी खासियत है। आमाशय के अंदर क्या होता है कि आमाशय के अंदर जैसे जठररस का निर्माण होता है, एचसीएल का निर्माण होता है, तो एचसीएल के निर्माण के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एसिड, आप लोगों को पता है एकमात्र खतरनाक तेजाब टाइप या एसिड होता है। एसिड का सिक्रेशन आमाशय के अंदर होता है और जठर रस का सिक्रेशन भी आमाशय के अंदर होता है। तो एसिड एक प्रकार का एसिड होता है।
इस एसिड से हमारे अमाशय की रक्षा करने वाला एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम को अपन बोलते हैं म्यूसिन। क्या बोलते हैं? म्यूसिन। जैसे ही एसिड का सिक्रेशन स्टार्ट होता है उससे पहले अमाशय की चारों दीवारों के अंदर म्यूसिन अपनी एक लेयर बना देता है, अपनी एक परत बना देता है। ये किसकी परत है? म्यूसिन की परत है। म्यूसिन अपनी एक परत बना देता है। ये परत से ही हमारे जो अमाशय है उसको एसिड से बचाव मिल जाता है, क्योंकि एसिड आपको पता है बहुत ही खतरनाक होता है और इस एसिड की पीएच वैल्यू सबसे कम होती है 1.4। एसिड की जो पीएच मान होता है 1.4 होता है। अब आप देख लो 1.4 सबसे ज्यादा एसिड होता है, और ये एसिड इसलिए होता है क्योंकि जो भोजन के अंदर आए जीवाणुओं को, सूक्ष्मतम कणों को मारने का काम कौन करता है? एसिड करता है। बड़े से बड़ा स्टोन का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा भी आ गया है तो इसको भी फिनिश करने का काम एसिड करता है। तो हमारे अमाशय के अंदर एसिड से हमारे अमाशय की रक्षा कौन पहुंचाता है? तो आपको बोलूंगी म्यूसिन पहुंचाता है। कौन सा पहुंचाता है? म्यूसिन। और अमाशय के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, कौन सी कोशिका पाई जाती है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करते हैं। अमाशय बहुत अच्छा टॉपिक है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो ध्यान से समझना। अमाशय के अंदर ऑक्जेलिक सेल पाई जाती है, ऑक्जेलिक कोशिकाएं पाई जाती है। ध्यान से समझना, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है इंपोर्टेंट, स्टार्ट करके इसको देखना। अमाशय के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो आप बोलोगे ऑक्जेलिक कोशिकाएं पाई जाती है, जो हमारे अमाशय को एसिड से रक्षा प्रदान करती है। तो आप देखना अमाशय के अंदर भोजन आ चुका है, तो अमाशय के अंदर 3 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस और तीसरा सबसे यहाँ पर होता है पाइलोरिक। तो ये पाइलोरिक, इन तीनों का काम क्या है आप ध्यान से समझना। भोजन जब ऊपर से ग्रास नली से आता है तो यहाँ पर कार्डिया की जो वॉल्व होती है उसके माध्यम से भोजन अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ध्यान से समझना, टिक के माध्यम से, एक होता है पी, एक होता है एल और एक होता है आर। पी का मतलब होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। एल का मतलब होता है लाइपेज और आर का मतलब होता है रेनिन। तो पेप्सिन क्या करता है? हमारे भोजन में जो भी प्रोटीन पदार्थ आया उस प्रोटीन का आंशिक पाचन, ओनली पूरा पाचन प्रोटीन का पेप्सिन नहीं करता है अमाशय में। प्रोटीन का आंशिक पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन, यानी पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। अब लाइपेज क्या करता है? हमारे भोजन की फूड के अंदर जो भी वसा मिलकर आए, फैटी पदार्थ, उन सब का पाचन स्टार्ट कौन करता है? लाइपेज करता है। और रेनिन क्या करता है? रेनिन क्या करता है? सिर्फ दूध का पाचन करता है। ये दूध को कैसिनोजन माध्यम से लैक्टिक बेसिलस के अंदर या दही में बदलने का काम करता है दूध का। तो दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। रेनिन 14 वर्ष के बच्चों के अंदर ही पाया जाता है, इसका थोड़ा विशेष ध्यान से देखना। अमाशय के अंदर भोजन आ चुका है, अमाशय के अंदर जठर रस जो स्रावित होगा HCl, उसके बाद पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन 3 प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। पेप्सिन क्या करता है? जो भी भोजन के अंदर प्रोटीन पदार्थ आया उस सब का क्या करेगा? पेप्टोन में बदलने का काम करता है, भोजन को टुकड़ों में बांटने का काम करता है। लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा। रेनिन क्या करेगा? दूध का पाचन करेगा। उसके बाद अब जब इनका सबका आंशिक पाचन हो गया तो उस समय क्या होता है कि जो भोजन है, इस भोजन की क्या बन जाती है? भोजन की लुगदी बन जाती है। क्या बन जाती है? लुगदी बन जाती है। इस लुगदी बन जाती है। इस लुगदी को ही एक नाम दिया जाता है साइंस के अंदर, कायम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कायम। एग्जाम के अंदर इस सवाल को पूछा गया है कि कायम क्या होता है, तो ध्यान से समझना। अमाशय के पाचन के बाद जो भोजन की लुगदी बन जाती है, जो भोजन का गोल टाइप बन जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना कायम का। अब अमाशय के बाद भोजन, एक बात इंपोर्टेंट और ये भी है कि अमाशय के अंदर
हमारे भोजन का कितने घंटे पाचन होता है, तो ध्यान से समझना है ओनली फॉर 4 हॉर या 4 घंटे अमाशय के अंदर पाचन होता है हमारे भोजन का। भोजन अमाशय के अंदर सिर्फ 4 घंटे ही रहता है, ठीक है। और एसिड क्या करेगा, एसिड जो है हमारे शरीर भोजन के माध्यम से जो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया है उन सबको मारने का काम कौन करेगा, एसिड करेगा। अब देखना भोजन का टाइम बन चुका, लुगदी बन चुकी है। अब भोजन डायरेक्ट किसमें प्रवेश करेगा, छोटी आंत में प्रवेश करेगा। अब ध्यान से देखना, ये छोटी आंत के जस्ट बाहर होती है, क्या होती है, बड़ी आंत। छोटी आंत के जस्ट बाहर क्या होती है, बड़ी आंत। अब देखना छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं, यहां मैं लिखता हूं। छोटी आंत, छोटी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत का क्या नाम होता है, बड़ी आंत, ये वाली बड़ी आंत होती है, ठीक है, बड़ी आंत। बड़ी आंत को बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो बड़ी आंत जो होती है वो चौड़ाई के अंदर क्या होती है, बड़ी होती है। चौड़ाई के अंदर क्या होती है, चौड़ाई में बड़ी होती है, इसकी चौड़ाई क्या होगी, बड़ी, इसलिए इसको बड़ी आंत नाम दिया गया है। लेकिन लंबाई के अंदर, लंबाई के अंदर क्या होता है, छोटी आंत जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। छोटी आंत की जो मैक्सिमम लंबाई होती है वो 6 से 6.9 मीटर, ध्यान से देखना, 6 से 6.9 मीटर जो होती है वो छोटी आंत की लंबाई होती है। लेकिन चौड़ाई के अंदर क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, चौड़ाई में कम होती है, इसलिए इसको कहा जाता है छोटी आंत। लेकिन बड़ी आंत क्या होती है, लंबाई में ओनली फॉर 1 से 2 मीटर की होती है और चौड़ाई के अंदर क्या होती है, छोटी आंत से बड़ी होती है, इसलिए इसको कहा जाता है चौड़ाई में बड़ी होती है, बड़ी होती है, इसलिए इसे कहा जाता है बड़ी आंत। अब छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में अपन थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है, कि भाई छोटी आंत के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार से, छोटी आंत ये जो भोजन का पूर्णतः पाचन, पूर्णतः अवशोषण करता है, वो क्या कहलाएगा, छोटी आंत। एग्जाम में सवाल भी बनता है कि हमारे भोजन का पूर्णतः अवशोषण कौन करता है, पूर्णतः पाचन कौन करता है, वो छोटी आंत करती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, बार बार नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से होती है छोटी आंत, आप लोगों को पता है। तो सबसे ऊपर वाला भाग इसका कहलाता है ड्यूडेनियम, क्या कहलाता है, ड्यूडेनियम। इस ड्यूडेनियम को नाम दिया जाता है ग्रहणी, क्या कहा जाता है, ग्रहणी, सबसे ऊपर वाला भाग। ये ड्यूडेनियम जो है आमाशय से जुड़ा हुआ होता है, आमाशय से, पाइलोरिक वॉल्व, आमाशय के अपन ने भाग पढ़े थे 3, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक, पाइलोरिक वॉल्व से ड्यूडेनियम जुड़ा होता है। ड्यूडेनियम के बाद बीच का आता है जेजुनम, क्या आता है, जेजुनम, बद्यांत्र, और सबसे नीचे आता है आप लोगों के इलियम, क्या आता है, इलियम। तो ध्यान से देखिए, एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। अब भोजन का जब अमाशय के माध्यम से भोजन छोटे आंत में प्रवेश करता है, तो छोटे आंत में आने के बाद भोजन भी क्या करेगा, इन सारी रेखाओं के माध्यम से सारे अंग के अंदर ये पूरा यहाँ से यहाँ पर मूव होता है, घूमता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर भी भोजन रहता है और इसके अंदर भी हमारे भोजन का पाचन होता है। पाचन प्लस अवशोषण दोनों होते हैं इसके अंदर, पाचन प्लस अवशोषण, हमको ऊर्जा भी इसी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, पाचन और अवशोषण। और प्रोटीन का भी पूर्णतः पाचन इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं तो ध्यान से देखना, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज,
ये तीनों विशेष प्रकार से होते हैं इसके अंदर, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। उसके बाद होता है आप लोगों के ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज, जो वसा का पाचन यहाँ पर भी करेगा। तो इतने प्रकार के एंजाइम क्या करेंगे, छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों करते हैं। आमाशय के अंदर से जब प्रवेश करेगा भोजन छोटी आंत में पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से, तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले ड्यूडेनियम ग्रेनी में प्रवेश करता है, ड्यूडेनियम से होता हुआ जेजुनम में, और जेजुनम के बाद इलियम में, और इलियम के बाद भोजन जो है बड़ी आंत में प्रवेश करता है। तो ध्यान से देखना, छोटी आंत के अंदर पाचन प्लस अवशोषण दोनों होते हैं। छोटी आंत के अंदर माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज और ट्रिप्सिन और लाइपेज तीनों और चार पांचों एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। अब छोटी आंत के बाद क्या होगा कि भाई भोजन प्रवेशी मिश्रण आ गया है भोजन का। छोटी आंत के बाद क्या करेगा, ये बड़ी आंत के अंदर प्रवेश करेगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। बड़ी आंत के अंदर क्या होगा, बड़ी आंत आपको पता है इस प्रकार से होती है। बड़ी आंत का जो आगे वाला भाग होता है ये कहलाता है कोलन। यहाँ पर होता है सिक्कम। क्या होता है, सिक्कम। और आप लोगों ने एक अपेंडिक्स नाम सुना होगा, वो अपेंडिक्स भी यहाँ पर ही होता है। अवशेष अंग बोलते हैं इसको, अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं, अवशेष अंग, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, जब हमारे भोजन के अंदर यहाँ पर बड़ी आंत के अंदर अवशेषी पदार्थ जैसे कोई नींबू के बीज, भिंडी के बीज, इस प्रकार जो अवशेषी अंग होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है कि इसके अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक थैली नुमा संरचना होती है अपेंडिक्स। क्या होती है, थैली नुमा संरचना। इस थैली नुमा संरचना के अंदर जितनी कैपेसिटी है उतना तो ये ग्रहण कर लेता है, लेकिन क्या होता है कभी ज्यादा इसके अंदर प्रवेश करने से क्या होता है कि थैली नुमा जो संरचना है वो अपनी लेयर को, अपने एरिया को त्याग कर बाहर आने की कोशिश करती है। और जब ये बाहर आने की कोशिश करती है, हमारे पेट के अंदर जाने की कोशिश करती है, तो उस समय हमको क्या होता है, पेन स्टार्ट होता है, दर्द महसूस होता है। और दर्द महसूस होता है तो डॉक्टर्स की सलाह के माध्यम से हमको पता चलता है कि भैया इसको अपेंडिक्स है, तो उसके ऊपर क्या होता है, इसका ऑपरेशन होता है छोटा सा, और इस अवशेष से हमको काट दिया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कोई डरने की बात नहीं है, इसको काटने के बाद भी हमारे शरीर पे कोई हानिकारक नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता है, क्योंकि इसको अवशेष अंग माना गया है। और आपको एक विशेष बात बता भी दूं मैं कि जो 10वीं बोर्ड है राजस्थान का आरबीएससी के अंदर, उसके अंदर साइंस की बुक के अंदर लिखा हुआ भी है कि अवशेष, हमारे शरीर के अवशेष अंग कोई भी दो नाम बताए तो एक तो बोलते अपेंडिक्स को और दूसरा होता है अक्कल डार्ड को, जो हमारे मुख के अंदर होती है अक्कल डार्ड। ये दो नाम दिए जाते हैं, ध्यान से देखना। 10वीं बोर्ड के बच्चे भी ध्यान से देखना, हमारे शरीर के कोई भी दो अवशेष अंग बताए तो एक तो होता है अपेंडिक्स और एक होती है अक्कल डार्ड। तो बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, कोलन, सिक्कम और अपेंडिक्स तीनों पाए जाते हैं। अब छोटी आंत के माध्यम से जब भोजन प्रवेश करेगा तो यहाँ पर एक राउंड लगाकर बाहर रेक्टम के अंदर, रेक्टम में मलाशय के द्वार से शरीर के बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से भोजन की जो एक पूरी साइकिल चलती है, इस प्रकार से चलती है। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं। आज अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम स्टेज भी पार हो गया है। उसके आगे अपन कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप लोगों को लगता है कि हमको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और हमको टेलीग्राम के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं कि सर हमको इसमें अंदर ये समझ में नहीं आया या फिर मेरा ये क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस की भी जानकारी हम आपको कमेंट्स के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छी तरीके से समझाया है और आप इसको बार बार वीडियो को देखोगे तो आपके दिमाग के अंदर बिना नोट्स बनाए ये कवर कर जाएगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ पाया जाता है, कौन से भाग के कितने भाग होते हैं, तो आप लोगों को वहां पर समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।